हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिली पटेटो की रेसिपी, जो बहुत ही इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू आप लीजिए और इस तरीके से कट कर लीजिए। तो लंबाई में आप कट करिएगा और इस तरीके से काट के और अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने सारे आलू काट लिए हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं और वैसे भी बहुत जल्दी ये बन जाती है। और हमने सारे आलू को कट करने के बाद इन्हें एक बार पानी में धो लिया है और किसी बड़े बर्तन में आप उबालिएगा। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और उसमें पानी डाल के इसे उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक डाल के आप उबालिएगा और इसे बस इतना उबालना है कि हल्के से गल जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं गले हैं, बिल्कुल हल्के से कुक हुए हैं। और अब हम यहाँ कॉर्न स्टार्च डालेंगे, आप अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना डालना है कि अच्छे से आलू को कोट कर लें और हल्के हाथों से मिलाइएगा। आलू को और कुक ना करें, बस एक दो उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी छलनी से छान लेंगे। और हल्के हाथों से कोटिंग करने के बाद अब हम इन्हें तलने की तैयारी करते हैं। तो एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, अच्छा तेल गरम होना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम इन्हें तलेंगे। तो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ये स्टिक्स डालिएगा और अच्छे से हल्का कलर आने तक इन्हें तलें। तो इस तरीके से आप सारे आलूओं को तल लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको रेसिपीज़ मेरी कैसी लगती हैं? यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक तो किया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से हमने सारे आलू फ्राई कर लिए हैं। इन पे बस हल्का कलर लाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब हमने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें हमने क्रश करके लहसुन डाला है। हल्का पकाने के बाद हम यहाँ प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काटी है और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च चॉप की हुई है। इन्हें डालने के बाद इन्हें हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे और इन्हें भी हल्का सा कुक करना है, बिल्कुल कलर नहीं चेंज करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जब ये कुक हो जाएं तो यहाँ हम शिमला मिर्च डाल देंगे, उन्हें भी इस तरीके से कुक कर लेंगे। और आपके पास और सब्जियां हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। हल्का नमक डाल दीजिए, ज़्यादा नमक का आप इस्तेमाल यहाँ ना कीजिएगा क्योंकि हम आगे सॉस का यूज़ करेंगे तो उनमें भी नमक होता है। तो शिमला मिर्च भी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम यहाँ सॉस डालेंगे। तो सॉस के लिए मैंने एक कटोरी ली है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, इन सारी चीज़ों को हमने मिला दिया है और थोड़ा सा हमने सोया सॉस ऐड किया है। अब यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी हमने तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की है। इन्हें मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा कुक होने देते हैं। आपको जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ इन्हें आप अवॉइड कीजिएगा। और इस तरीके से मिक्स हम कर लेंगे सारी चीज़ों को और इन्हें भी हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अब सॉस भी अच्छे से कुक हो गई हैं तो यहाँ हम आलू डाल देते हैं और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो आप अपने किचन में ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इन्हें कभी भी बनाकर खा सकते हैं और ये चिली पटेटो बच्चों को तो फेवरेट होते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और साथ में खुद भी इंजॉय कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें मिक्स कर लीजिए और हमारे चिली पटेटो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इन्हें सर्व कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा।
और जब भी आप ये चिली पटेटो बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके चिली पटेटो कैसे बने हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।